सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप ZPay एप्लीकेशन में अपने कमीशन वॉलेट से फंड वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी आप यहां पे कोई मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर किसी को रेफर करते हैं, रेफरल कमीशन कमाते हैं, या फिर आप जिसको रेफर करते हैं वो मोबाइल रिचार्ज करता है तो उसके ऊपर जो कमीशन आता है वो सारा का सारा कमीशन जो है वो आपको कमीशन वॉलेट में शो होता है। और जब आपको कोई रिचार्ज करना हो या फिर आपको किसी मेंबर को वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करना हो पैसा, तो आपके पास अगर कमीशन वॉलेट में पैसा है तो उससे आप ना तो रिचार्ज कर सकते हैं ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपके यहां पे फंड वॉलेट में पैसा होना जरूरी है। ठीक है, अभी यहां पे दोस्तों अगर आपके कमीशन वॉलेट में पैसा है तो ये पैसा आप अपने फंड वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पे मैं दोस्तों आप लोगों को पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। ठीक है, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट फ्यूचर की इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपने यहां पे अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। आईडी लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा माई बिजनेस का। ठीक है, तो माई बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ एंड ट्रांसफर का। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पे आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, कमीशन वॉलेट एंड फंड वॉलेट। ठीक है, तो अभी यहां पे अगर आप कमीशन वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है, आपने विड्रॉल कितना है वो शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर फंड वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फंड वॉलेट में आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है और डेबिट फंड इसमें से आपने कितना डेबिट किया है वो भी आपको यहां पे शो होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम कमीशन वॉलेट से फंड वॉलेट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो कमीशन वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने दोस्तों यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन शो होंगे, एक तो बैंक ट्रांसफर, दूसरा सेल्फ फंड वॉलेट। तो अभी तो हम बैंक में ट्रांसफर करना नहीं चाहते, हम तो सेल्फ वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको अमाउंट एंटर करनी है। आप यहां पे मिनिमम 100 रुपीज अपने कमीशन वॉलेट से फंड वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी हम यहां पे दोस्तों एक रिचार्ज करने वाले हैं, तो 250 रुपीज दोस्तों हम यहां पे अब ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो 250 रुपीज डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहां पे टी पिन डालना है। टी पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन। जब आपने दोस्तों यहां पे रजिस्ट्रेशन किया होगा उस टाइम पे 4 डिजिट का आपका टी पिन बनता है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी आप यहां पे बैंक में ट्रांसफर करेंगे या कोई रिचार्ज करेंगे तब आपको टी पिन डालना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे टी पिन दोस्तों डाल देते हैं। टी पिन जैसे आप यहां पे डाल देंगे वेरीफाई हो जाएगा। यहां पर आपका कमीशन वॉलेट से फंड वॉलेट में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। जब भी आप यहां पे कमीशन वॉलेट से फंड वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपका दोस्तों 10% का डिडक्शन होता है। ठीक है, अब यहां पे होम पेज में आ जाते हैं और देख सकते हैं आप लोग यहां पे मेरे फंड वॉलेट में अभी दोस्तों मैंने दोस्तों कमीशन वॉलेट से फंड वॉलेट में ट्रांसफर किया था और यहां पे दोस्तों आ चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही इजी तरीके से अपने कमीशन वॉलेट से फंड वॉलेट में पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप फंड वॉलेट का पैसा इससे रिचार्ज भी कर सकते हैं और अगर आप किसी मेंबर को ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने टीम में तो उसको दोस्तों आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों। आई होप कि आप पूरी प्रोसेस को समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।